नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। थोड़ी व्यस्तता अधिक होने के कारण आज वीडियो थोड़ी विलम्ब से मिल पा रही है और एक ही वीडियो मिलेगी। और निश्चिंत रहें, 30 या 1 तारीख तक 1 तारीख तक 1 या 2 फरवरी, मैंने आपको बार बार लास्ट बोलता हूँ, सिलेबस पूरा होगा। आप अपनी बाकी विषयों की तैयारी करते रहें और इनको भी देखते रहें। रविवार का दिन मैंने कारक और समास के लिए चुना है, तो कारक और समास की जो विस्तृत वीडियो थोड़ी रहेगी तो उनको हम रविवार के दिन करेंगे, समय भी रहेगा पर्याप्त। फिलहाल 10वीं कक्षा की प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। पाठ्यक्रम 10वीं का है। एक 9वीं कक्षा का गोदोहनम और रहा है, उसको भी मैं कहीं एडजस्ट करूंगा। फिलहाल 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ पढ़ते हैं, जिसमें मंगलाचरण के रूप में मंगलम करके ये दिया गया है। यजुर्वेद का मंत्र है ये। तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। कहने का तात्पर्य है तच्चक्षु देवहितम, देवों द्वारा तच्चक्षु निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप है ना। शुक्रम उच्चरत, पूर्व दिशा में, पुरस्ताद, ऊपर उठ चुका है ना। हम सब 100 वर्षों तक, पश्येम शरदाशतम, इसको हम 100 वर्षों तक देखें। जीवेम शरदाशतम, 100 वर्षों तक जीते रहें। शृणुयाम शरदाशतम, 100 वर्षों तक सुनते रहें। और प्रब्रवाम शरदाशतम, 100 वर्षों तक बोलते रहें। अदीनाह श्याम शरदाशतम, न दीनाह अदीनाह, अदीन मतलब किसी के भी दीन ना रहना, किसी के भी निर्भर ना रहना, स्वावलंबी होना, तो वो भी स्वावलंबी भी बने रहें। और भूयश्च शरदः शतात, और यह सब 100 वर्षों से भी भूयः अधिक चलता रहे, ये है इसका मतलब। आनो भद्राः क्रतवः जन्तु विश्वतो दब्धासः अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मित ब्रधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे 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 दिवे। आनः, आनः भद्राः, भद्राः कल्याण, कहने का मतलब हमारे पास चारों ओर क्रतवः यन्तु विश्वतः, ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, ठीक है। उन्हें कहीं से भी अदब्धासः अपरीतास उद्भिदः, बाधित ना किया जा सके। अपरीतासः मतलब बाधित ना किया, वैदिक संस्कृत का प्रयोग है। और देवानो यथा सदमित ब्रधे, और असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे, अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले जो उद्भिद, उद्भिद का मतलब है अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले। और अप्रायुवः, असन अप्रायुवः, तो ये जो है इसमें प्रगति को न रोकने वाले। तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण, प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए रक्षितारः दिवे दिवे, प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें, ठीक है। इसका सामान्य ऋग्वेद का मंत्र ये दूसरा वाला ध्यान रखेंगे। भावार्थ सामान्य सामने दिया गया है, मैंने अभी आपको इसी की सहायता से आपको बताया है, ठीक है। अधीन शब्द है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें, वीडियो को सार गर्भित वीडियो बने, सूक्ष्म से बने, सार गर्भित बने और उपयोगी बने, ये कुछ लक्ष्य हैं वीडियो बनाने के, ठीक है। आगे है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम, सूची च तत्पर्यावरणम, सूची च तत्पर्यावरणम, ऐसा करके यहाँ पर समास कर देंगे, कर्मधारय समास, ठीक है, ठीक है। सूची पर्यावरण, स्वच्छ भी है, पर्यावरण भी वही है, तो कर्मधारय समास कर देंगे। आगे बढ़े। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका, लसत, देखो लसत लतिका तोरली, तोरली सूत्र जानते ना, तवर्ग से लकारे परे, पर सवर्ण, तवर्ग से लकार परे है, लसत ता था, इससे लतिका का ल था, तो उसको भी पर सवर्ण ल हो गया, यहाँ पे तोरली है। इति रचना संग्रहात संकलित, इससे लिया गया। हरिदत्त शर्मा की रचनाएं ध्यान रखेंगे, IMP लिख देता हूँ, रचना का नाम पूछ सकता है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनाः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसस्य शोषकम् अस्ति। ये लौह चक्र जो है प्रदूषण उपरी यंत्र आधिक्य से क्या है, प्रदूषणों को, महानगरों में जो यंत्र आधिक्य है ना, मशीनरी जो बढ़ रही है,
उनसे प्रदूषणों के ऊपर वो चिंतित है। और ये लौह जो चक्र है, लौह चक्र चिमनी इत्यादि से जो धुआं निकलता है, मनसश्च शोषकम अस्ति, शरीर और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, मलिन होता है वायुमंडल। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम। पक्षी कुल का जो कलरव कूजित जो वन प्रदेश है, पक्षियों का कुल, पक्षिणाम कुलम पक्षी कुलम, ठीक है, तेसाम कलरवः, है ना, तेन कूजितम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। ठीक है, तो ये सामान्य सा ही है। इसमें आगे बढ़ें, अब हम करते हैं इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो उस वन प्रदेश में जाने के लिए अभिलषति जो है, कवि जो है उस वन प्रदेश में जाने की इच्छा करता है जहां पर ये सारी चीजें, प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं, वृक्ष समूह, नदी निर्जर, लता कुंज, पक्षियों का कलरव। ठीक है, महानगरी जीवन से वो वन प्रदेश जाना चाहता है। तो कवि कुतः वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति, तो कवि महानगरीय जीवनात्, है ना, याद रखेंगे। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। लय बता देता हूं, एक ही पद की लय बताऊंगा, अगर पढ़ने में आनंद आ जाए तो पढ़ा करिए, इसको अच्छा रहेगा, कुछ नहीं है, 5-7 मिनट लगते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम् मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम् शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। आगे की पंक्ति कैसे उठाएंगे? कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ती ध्वानं यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संस्मरणं शुचि पर्यावरणं हो शुचि पर्यावरणं। इस प्रकार से इसको गा लेंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ पढ़ाने की प्रक्रिया पर। गाना वाना तो ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है। दुर्वहम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम, सबसे पहले दुर्वह शब्द है, ठीक है। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। तो देखिए, दुर्वहम में क्या है? दुखेन वहति इति दुर्वहम, उपपद तत्पुरुष है। दुखेन वहति इति दुर्वहम, उपपद तत्पुरुष, ऊता लिख देता हूं, उपपद तत्पुरुष है ना। तो दुर्वह का मतलब है कष्टकारी, है, दुखेन वहति। अत्र जीवितम, ठीक है। अत्र मतलब, अत्र शब्द से यहाँ पे महानगरों की बात की जा रही है। जीवितम मतलब यहाँ पर जो जीवन है। जातम मतलब यहाँ पर जीना बड़ा दुर्लभ हो गया, दुर्वह हो गया है ना, कष्टकारी हो गया है। और प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही क्या है? सिर्फ आश्रय स्थान बचा है। शुचि पर्यावरण, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, यही बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। महानगर मध्ये चलदनिशम कालायस चक्रम। महानगर मध्ये, महानगराणाम मध्ये, महानगर शब्द है। महच्च इदम नगरम, महानगरम, कर्म धारे कर लेंगे महानगर में। महच्च इदम नगरम, महानगरम, कर्म धारे। महच्च इदम नगरम, ठीक है, कर्म धारे।
कर्मधारय हो जाएगा। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में। चलत अनिशम, चलत अनिशम, ठीक है। चलत अनिशम मतलब चलत चलते हुए, अनिशम, अनिशम का तात्पर्य होगा, अनिश जो है न विद्यते निशा। अनिश का मतलब क्या है? न विद्यते निशा यस्य तत् अनिशम, न विद्यते निशा यस्य तत् अनिशम, ठीक है। अब देखो अनिशम चलत है ना, ऐसा चलत, ऐसा चलन है, ऐसा जो है चलना है जिसकी कोई निशा ही नहीं है। निशा का मतलब तात्पर्य है, चल धातु से सत्री करेंगे तो चलत बन जाएगा, और न विद्यते निशा यस्य तत् नए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निरंतर कहना, कहने का मतलब है ना, कोई विराम नहीं है, है ना, निरंतर चलना। निशा में जैसे विश्राम करते हैं तो वो भी नहीं है, इसलिए अनिशम शब्द का प्रयोग है, ठीक है। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम, कालायस चक्रम का मतलब है कालायसस्य चक्रम, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे इसमें, तो अनिशम में कौन सा हो जाएगा? नए बहुब्री, और जिसमें कालायस चक्रम में क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। भैया जिसको गहराई वाला लगे तो वो गहराई शब्दों को ना सुने, सिर्फ सुन करके निकाल दे, लिखे ना, ठीक है। क्योंकि गहराई आप लोगों के सामने मेरा जो मुझे लगता है कि शब्दों को स्पष्ट करना चाहिए, वही चीजें बता रहा हूं। तो कालायस चक्रम, कालायसस्य, कालायस कहते हैं लौह, है ना, लोहे, लोहे, इसमें कुछ दिया है कालाय का क्या? अच्छा लोहे, इसमें भी दिया है लोहे का चक्र, तो लोह का चक्र जो है, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, कालायस चक्रम हो जाएगा। तो जो दिन रात जो कालाय के चक्र चल रहे हैं, यानी कि लौह की मशीन की तात्पर्य, मनः शोषयत, मन को शोषण करने वाले, मन को शोषण करते हुए, शोषयत में भी सत्री है। तनुः पेशयत, पेशयत में भी सत्री हो जाएगा, है ना। शरीर को जो है पेषण, शरीर का क्या करने वाले हैं? पेषण करने वाले, एकदम पेशी धातु है, सत्री प्रत्यय है, पेषण बनेगा, पोष पेशयत बन जाए। भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमणम करोति, है ना, सदा वक्रम, सदा जो है वो भ्रमणम, भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। दुर्दांतई दशनई रमुना, दुर्दांतई दशनई, दुर्दांतई दशनई, ठीक है। दुर्दांतई दशनई का मतलब होता है दुर्दांत, एक तो दुर्दांत है और दशनई है, अपने जो है प्रबल दशनों, दस मतलब क्या है? दंतों से, दशन मतलब दंत। तो देखो मशीनों में क्या होते हैं? दंत वगैरह भी होते हैं, तो उन चक्रों की बात ही कर रहे हैं जो वो वक्रता से हमेशा भ्रमति, सदा भ्रमति, घूमते ही रहते हैं ऐसे जो है। अमुना, अमुना जो शब्द है वो अदस शब्द का है, और तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है अमुना, अदस शब्द का है, ठीक है, अदस का तृतीया विभक्ति का एक वचन अमुना बनेगा, जिसके द्वारा, है ना, जिसके द्वारा स्यात् नैव, स्यान् नैव, स्यात् नैव, तको न, ठीक है, तको न, कोई कैसे हुआ कोई कमेंट में बताएगा जरूर, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट आ जाती है तो मैं उसको लाइक करूंगा। और नैव जनक ग्रसनम, ठीक है, क्या हो? जनानाम ग्रसनम, जनक ग्रसनम, जनानाम ग्रसनम से षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे। तो जो लौह चक्र, जो कालाय चक्र जो घूम रहा है, मन का शोषण और तनु शरीर का पेषण करने वाला, सदा वक्रता से जो घूमता रहता है अपने दांतों के द्वारा, जिसके द्वारा जनों का ग्रसन हो रहा है, लोगों का ग्रसन हो रहा है, लोगों को मतलब लोग उससे क्या है, उसी के जो है प्रदूषण इत्यादि हो रहे हैं, तो उसी से लोग काल के काल में जा रहे हैं, ये भाव है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे पर्यावरण को हमें क्या करना है? शुचि पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण करना। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम् आ शुचि पर्यावरणम, तो शुचि पर्यावरणम हो गया, ठीक है। तो महानगरों में जो निर्बाध रूप से यंत्र चल रहे हैं, है ना, इन यंत्रों से, इन मशीनों से क्या हो रहा है? इन जो है वो जो पहिया घूम रहा है, यान भी चल रहे हैं ना, मन में क्या हो रहा है? मन का शोषण हो रहा है, शरीर का पेषण हो रहा है, ठीक है। इसलिए इन यानों के और इन मशीनों के जो चक्र से क्या हो रहा है? इनके दांतों के द्वारा लोगों का ग्रसन हो रहा है। तो लोगों का ग्रसन ना हो तथैव करणीयम, है ना, तथैव आचरणम करणीयम। इसलिए कभी क्या कर रहा है? स्वच्छ वातावरणम प्रति गच्छेम, हमें जाना चाहिए, ऐसा वो है बोल रहा है। तो भाव स्पष्ट होगा मुझे लग रहा है।
आगे बढ़े। विस्तृत व्याख्या करने का अब समय भी नहीं है और आप लोगों को भी मुझे लग रहा है इसमें समझ में आ जाता होगा, ज्यादा बताने का इसमें आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम। कज्जल मलिनम, कज्जलम एवं मलिनम, कज्जल मलिनम। तो कज्जल मलिनम में क्या कर लेंगे, कज्जलम एवं मलिनम, काजल की तरह जो मलिन है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास। और धूमम मुंचति, कज्जल एवं मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल की तरमान जो मलिन धूम को, मुंचत मतलब छोड़ती है या छोड़ता है। सतसकटीयानम, सतसकटीयानम, सतस्य सकटीयानानाम समाहार, सतस्य सकटीयानानाम समाहार इति सतसकटीयानम, अर्थात संख्या पूर्वो द्विगु, द्विगु का अपना नवी दशमी में पहला उदाहरण आया है, ध्यान रखना इसका, है ना। सतस्य सकटीयानानाम समाहारः द्विगु समास। ठीक है, सकटीयान से तात्पर्य यहाँ पर वाहनों की बात कर रहे हैं, तो 100 से भी ज्यादा जो वाहन हैं उनके जो है धूम, जो कंजल मलिन जो धूम निकलता है। और वाष्पयान माला, वाष्पयान माला, वाष्प का जो यान, वाष्प से क्या चलता था पहले, भाप से ट्रेन चलती थी, तो वाष्पयान यान रेलगाड़ी के बारे में बात हो रही, उसकी जो माला, तो वाष्पयानानाम माला इति वाष्पयान माला, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। वाष्पयानानाम पंक्ति, माला, माला अर्थात पंक्ति से तात्पर्य है, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। संधावती, दौड़ती हैं, है ना। धावंती, वितरंती ध्वानम, वितरंती मतलब वि उपसर्ग से त्रि धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे, फिर गीप कर दें, वितरत, वितरंत, और उस तरीके से गीप करते हुए वितरंती बनेगा स्त्रीत्व में। ठीक है, तो वितरणम कुर्वन्ति, ध्वानम, ध्वानम मतलब कोलाहलम, है ना, शब्दम, कोलाहलम, तो उस कोलाहल को वितरण करती हुई, कोलाहल को मचाती हुई, क्योंकि उसमें से जो है वाष्प धूम तो निकलता ही है और कोलाहल भी निकलता है, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में यहाँ बात की गई है। यानानाम पंक्तयः, यानों की जो पंक्ति, अनंताः कठिनम संस्मरणम, कठिनम संस्मरणम, तो वाहनों की जो पंक्ति है वो कठिन संस्मरण है, यानी कि जो उनका चलना है, संसरण है, जो चलना है, विचरण है, वो बड़ा कठिन है ना। वो चीजें क्या है, अनंत कठिन चीजें हैं। ऐसी चीजों को हमें बहुत यानो, अनंता शब्द बहुत अर्थ में आया यहाँ पर, बहवह ऐसा करेंगे, है ना। कठिन संसरण है, उनका जो चरण बड़ा बहुत ही कठिन है, इसलिए शुचि पर्यावरणम स्वच्छ वातावरणम प्रति गच्छेम, कवि क्या कह रहा है, स्वच्छ वातावरण के प्रति हमें जाना चाहिए। आगे बढ़े। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, तो वायुमंडल क्या है, भृशम दूषितम अस्ति, भृशम दूषितम अर्थात बहुत ज्यादा प्रदूषित है, दूषित है। ठीक है, अतिशय, भृशम शब्द का अतिशय अर्थ है। वायोहो मंडलम, वायुमंडलम साधारण से समास है, षष्ठी तत्पुरुष ही है। भृशम दूषितम अस्ति न ही निर्मलम जलम, निर्मल जलम नहीं है। ठीक है, अब निर्मलम जलम अगर मैं ऐसा कर दूं, निर्मलम जलम में कौन सा समास है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए भैया, निर्मलम जलम में बहुब्री समास होगा। ठीक है, ठीक है, एक किसी मित्र का आया था, सर निर्धना में कैसे बहुब्री है, तो मैं बताऊं ना, हमने उस पाठ में पढ़ा था, शायद स्वर्ण काका में आया, निर्धना स्त्री। ठीक है, अब निर्धना स्त्री जब कहेंगे हम, तो फिर क्यों नहीं इसमें बहुब्री होगा, हैं? जिसके पास धन नहीं है, निर्गता धनम यस्मात् सा स्त्री, है ना, उस स्त्री की बोध करा रहा है ना, तो निर्धना स्त्री विवक्षा हमारी बहुब्री समास की है, तो क्यों नहीं होगा इसमें। ऐसे ही निर्मलम में जलम का है, निर्गतम जलम, निर्गतम मलम यस्मात् तत् जलम, निर्मलम जलम, क्यों नहीं हो सकता, विवक्षा है, विवक्षाधीन होते हैं समास। ठीक है, तो वहां देख लेंगे, उदाहरण के साथ दिया है तो उसको इस तरीके से कर लेंगे, है ना। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित भक्ष्य है। कुत्सितम वस्तु, कुत्सित वस्तु कर्मधार है, कुत्सित भी वही है, वस्तु भी वही है, इसलिए क्या है वह कर्मधारय हो गया। कुत्सितम वस्तु, कुत्सित वस्तु, और कुत्सित वस्तु भी मिश्रितम इति कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यहां पर तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। कुत्सित वस्तुओं के द्वारा मिश्रित, ऐसा हिंदी में अर्थ होगा, तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा पूरे में, और कुत्सित वस्तु में कर्मधारय है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुत्सित वस्तु है,
कुत्सित है, यानी कि कुत्सित है तो खाने योग्य भी नहीं होगी, अभोज्य होगी, है ना। उसमें ऐसी चीजें मिश्रित हैं जो कि भक्ष्य नहीं है, वो भक्ष्य के लिए वही चीजें हमें बोली समलम धरातलम, और मलेन सहितम समलम, है ना। धरातलम, धरातल भी समल है। करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम अर्थात करना चाहिए, करणीयम का क्या अर्थ है, करना चाहिए। क्षमा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लाइट का थोड़ा आवागमन हो गया, वॉइस डिस्टर्ब हुई हो तो मैनेज कर लेंगे। तो करणीयम बहिरंतर जगति, करणीय मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए है। क्री से अनियर प्रत्यय करेंगे कर्मणी में तो करणीय हो जाएगा। क्या करना चाहिए, बहि अंतर जगति, बहि अंतः जगति, बहि का जो बाहर का जो भाग है, ठीक है, बाहर का जो भाग है बही कर रहा है, अंतर जगति, है ना, अंदर के जो जगत का जो संसार है उसको अधिकम स्वच्छ बहुशुद्धि करना, ठीक है। बाहर से और अंतर से जगत को क्या करना है, बहुशुद्धिकरण, शुद्धिकरण करना है इसका। करणीयम, किम करणीयम, शुद्धिकरणम करणीयम, कस्य, है ना, जगतः, कुत्र, बही अंतर जगति, जगति, है ना, जगत में बाहर और अंदर बहुशुद्धिकरणम करणे, शुचि पर्यावरणम। अग्रे चलामः। तो समलम धरातलम, कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहुदूरम, कंचित कालम माम कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। कंचित कालम, कंचित मतलब कुछ या अल्प, स्वल्प, ठीक है। कालम स्वल्प समय, ठीक है, और स्वल्प समय के लिए, नय, नय मतलब ले जाओ, ठीक है। माम मुझे, असमान नगरात बहुदूरम, मेरे नगर से मुझे कंचित काल के लिए दूर, बहुदूर ले जाओ। कभी ने उसमें बताया ना भूमिका में, कभी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पे सभी का कलरव सुनाई देता हो, निर्झर नदी जल ये सब सुनाई देते हो, वहां जो जाना चाहते हो, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कंचित काल में कुछ समय के लिए ही सही, पर मुझे असमान नगरात बहुदूरम नय, है ना, ले जाओ, ठीक है। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, प्रपश्यामि देखूंगा, प्रपश्यामि देखूंगा, ग्रामांते, ठीक है, निर्झर नदी पयः पूरम, तो ग्रामस्य अंतः ग्रामांतः षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, और निर्झर नदी पयः पूरम, निर्झराः च नद्यः च पयः पूरं च इति एतेषां समाहारः, निर्झराः च नदी च पयः पूरं च इति एतेषां समाहार, निर्झर नदी पयः पूरम, समाहार, है ना, द्वंद्व, इनका समाहार क्या जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। निर्जर नदी पयः पूरम, पयः पूरम मतलब जल से जो पूर है, जल से पूर है, निर्झर माने झरना, और नदी इत्यादि जो है वहां जाना, उनको देखूंगा। ग्राम से अंतः, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते, एकांत मतलब क्या होता है, एकांत अकेला, एकाकी, जहां पर कोई और व्यक्ति ना हो। वने, कांतारे, कांतारे मतलब वने, वन का है यहाँ पर, जंगल का। क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, मे स्यात्, है ना, मुझे, संचरणम, मे संचरणम स्यात्, मेरा संचरण होना चाहिए, यानी कि मेरा भ्रमण होना चाहिए, ठीक है, उस वन प्रदेश में जहां ये सब विशेषताएं हैं, ऐसे में मुझे होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण प्रति गच्छे, मैं ऐसा कभी ये कह रहा है, तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली, समीर चालिता श्यान्मे वरणीया, नवमालिका रसालम, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम। ओ चलिए, इसमें समय ज्यादा लगेगा,
आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने बस लय बता दिया आपको, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाता भी हूँ। हरित तरुणाम, तो सबसे पहले इसी का तोड़ लेते हैं, इसी शब्द को। हरिताहा तरवह हरित तरवह हो जाएगा। हरिताहा तरवह हरित तरवह, हरि भी वही है, तरु भी वही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा सरल, हालांकि इसको और भी तरीके से बताया जा सकता है, पर मैं हरि भी वही है इस तरीके से कहता हूं, तो आप लोगों को वहां टिक लग जाएगी, है ना। जो साधारणतया पढ़ रहे हैं, जो व्याकरण के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो साधारणतया पढ़ रहे हैं ना, तो उन अर्थों को लगाएंगे तो लग जाएंगे समास, है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ। ललित लता नाम, तो हरित तरु, हरित जो तरु है ना, हरित जो वृक्ष है। ललित लता नाम, ललिताहा लताहा ललित लताहा, यहाँ कर्मधार है, यहाँ भी कर्मधार है, तो उनकी ललित लता का मतलब क्या होगा, सुंदर लता है। ललित शब्द हम पहले भी पढ़ के आए हैं। माला रमणीय, इनकी जो है, इनकी जो क्या है, माला रमणीय है। माला का मतलब पंक्ति अर्थ होगा यहाँ पे शायद, आनंददायक है वो पंक्ति। कुसुमावली, कुसुमाणाम अवली, षष्ठी तत्व आवली होगा, आवली होना चाहिए, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कुसुमाणाम आवली, दीर्घ संधि भी कर देंगे, कुसुमावली ही षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और समीर चालिता श्यान्मे वर्णीय, समीर से चलित है ना, समीरेण चालिता, समीर चालिता तृतीय तत्पुरुष कर देंगे, समीरेण चालिता तृतीय तत्पुरुष। श्यान में वर्णीय, मुझे वो क्या हो, वर्णीय मतलब मैं उसे वर्ण करना चाहता हूं, मेरे लिए वह जो है स्वीकार, स्वीकार है वो मेरे लिए, स्वीकरण है उसका, इस तरीके से यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, श्यान में वर्णीय। आगे क्या कह रहे हैं, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम मन संगमनम। नवमालिका, नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका से तात्पर्य है, नवमालिका एक पुष्प, वासंती का एक फूल होता है, उसको बोलते हैं वासंती पुष्पमिति नवमालिका। नवामालिका, नवमालिका है ना, इसमें भी कर्मधारय कर देंगे, नवामालिका नवमालिका। ठीक है, नव भी वही है, मालिका भी वही है, इसलिए नवामालिका नवमालिका। वासंती के पुष्प को कहते हैं। रसालम मतलब आम्र का पर्यायवाची है, मिलिता मतलब मिल गई है उससे, नहीं सॉरी, मिलिता रसालम मिलिता अर्थात वो जो नवमालिका है रसालों से मिलित है, मिलित का मतलब युक्त है। रुचिरम संगमनम, रुचिरम रुचि, रुचि प्रदायकम, रुचि प्रदायकम या आनंददायकम, और संगमनम मतलब उससे जो मिलन मेरा जो होगा। वो नवमालिका रसाल जो मिलिता है आम्र के सहित, जो नवमालिका के जो फूल हैं वो जो मिली है, उसका रुचिरम संगमनम है ना, रुचि पूर्वक या आनंददायक मेरा जो है संगमन होगा। ऐसे शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ वातावरण में हमें जाना चाहिए, मुझे जाना है। ठीक है, तो कुसुमावली समीर चालिता, कुसुमों की जो अवली है, फूलों की जो अवली है, वायु ना कम, समीर से चल रही है ना, वायु से चल रही है, वो मेरे द्वारा स्वीकार्य है। आगे बढ़े, आगे इसमें कह रहे हैं, ऐ चल बंधु, अरे बंधु चलो। खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, खग कुल कल रव गुंजित वन देशम, शब्द को द्वारा पढ़ लीजिए, खग कुल कल रव गुंजित वन देशम। अब थोड़ा सा शब्द की व्याख्या कर दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा शब्द दे दिया इन्होंने, तो आप भी धैर्य पूर्वक बड़े शब्द को धैर्य से सुनेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, ऐ चल बंधो, अरे बंधो चलो। खग कुल कल रव, तो खगानाम कुलम, खग कुलम करी एक तरफ से समास करते हैं, तोड़ते हैं इसको, ऑपरेशन करते हैं। खगानाम कुलम, तो षष्ठी तत्पुरुष, 6 और ता लिख दिया मैंने। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष खग कुलम, खग कुलानाम कल रव, खग कुल कल रव, यहां तक तोड़ लिया हमने, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। आगे बढ़े, खग कुल कल रवेण गुंजितः, खग कुल कल रव गुंजितः, तो इसमें तृतीया तत्पुरुष हो गया, कल रवेण तृतीया लगी ना, तो तृतीया तत्पुरुष हो गया। अब और आगे बढ़े, इसमें वनानाम प्रदेशः, वन प्रदेशः या फिर वन देशः, तो षष्ठी तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, वन देशम में, 6 तत्व लिख देता हूं, वन देशम में। और पूरे को अब ले लेते हैं, अब सारे को ले लेंगे। खग कुल कलरव गुंजितः वन देशः, खग कुल कलरव गुंजित वन देशः, कर्मधारय समास पूरे में हो जाएगा। ठीक है, गुंजित वन देश, अगर वन देश के साथ करेंगे ना इसका गुंजित तक का, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। मैंने सबको अलग अलग बता दिया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोबारा सुन लेना पॉज करके। पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, तो खगकुल कलरव गुंजित वन देश है ना, खगकुल के द्वारा जो कलरव करतुआ गुंजित ऐसा वन देश, ऐसे बंधु वहां चलो। पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो,
कहने का तात्पर्य क्या है? पुर, इसमें भी थोड़ा बड़ा सा है, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य। तो पुरस्य कलरवः, पुर कलरवः षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे, ठीक है। और संभ्रमित जनेभ्यः में क्या करेंगे? संभ्रमिताः जनाः, संभ्रमित जनाः कर्मधारय समास कर देंगे। और पुलरव क्या है? पुर कलरव संभृत, पुल कलरवेन संभृत जनाः, पुर कलरव संभृत जनाः, इसमें तृतीया तत्पुरुष कर देंगे, जनाः तक, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष पूरे में। और तेभ्यः पुर कलरव संभृत जनेभ्यः। तो समझ गए होंगे, दोबारा सुन लेंगे। पुरस्य कलरवः, पुर कलरवः षष्ठी तत्पुरुष, संभृताः संभ्रमित जना, संभ्रमिताः जनाः, संभ्रमित जनाः ये हो जाएगा कर्मधारय, संभ्रमित जना अकेले में। और पुर कलरवेण संभ्रमित जनाः, पुर कलरव संभृत जनाः ये हो जाएगा पूरे में तृतीया तत्पुरुष। धृत सुख संदेशम, सुख से संदेशः, सुख संदेशः, सुख संदेश में क्या है? षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और धृतः सुख संदेशः येन सह, धृत सुख संदेशः ये पूरे में क्या हो जाएगा? बहुब्री, बहुब्री हो जाएगा बड़ा थोड़ा। तो पूर्ववासियों की कलरव से, पूर्व कलरव मतलब पूर्ववासियों का, पुरस से कलरव ऐसा बोला था ना हमने। तो पूर्ववासियों का जो ध्वनि है, कलरव है, उससे संभ्रांत जनों के लिए, संभ्रांत जनेभ्य जनों के लिए धृत सुख संदेशम, धृत सुखम, धृत सुख का मतलब है धृत सुख, उनके लिए सुख संदेश जो है धारण करके, उस वन प्रदेश के लिए सुख संदेश जो है, धृतः सुख संदेशः येन सह धृत सुख संदेश, ठीक है। जहां पर उन कलरवों का, उन पूर्ववासियों के संदेश को धारण कर लिया, उनके सुख को, संदेश को धारण कर लिया है, ऐसे वन में ऐ चल बंधो, बंधो ऐसे वन में चलो, ऐसे वन देशम चलो, ऐसे वन प्रदेशम चलो, ठीक है। चाक चिक्य जाल नो, चाक चिक्य जाल नो कुर्या जीवित, जीवित रसहरणम। अब इसको समझते हैं क्या है चाक चिक्य। तो चाक चिक्यस्य जालम, चाक चिक्य जालम, चकाचौंध होता है ना प्रकाश वाला, उसके संदर्भ में ये प्रयोग किया गया। तो चाक चिक्यस्य जालम, चाक चिक्य जालम षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और नह, नो है, नो है, ये नह वो नहीं है, नो, नो हो जाएगा, ठीक है। तो निषेधार्थक है, अव्यय है। कुर्यात जीवित, कुर्यात जीवित ज हो गया है, ध्यान ना, इश्चुत्व संधि है। कौन सी संधि है? इश्चुत्व। कुर्यात त को क्या होगा? ज, तो चुनाश्चु से है, हाँ उसी से। कुर्यात जीवित रसहरण, ठीक है। तो उस चाक चिक्के के जाल से कभी भी अपने जो है जीवित रस हरणम, जीते हुए उस रस का हरण कर रहे हैं हम लोग, जो रस को हम जीना चाहते हैं, चकाचौंध भरी जो दुनिया है, उससे हम अपने जीवन के रस का क्या कर रहे हैं? हरण कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सब से नहीं करना है हमें। इन पूर्ववासियों के कलरव से संभ्रमित धारण करने वाले ऐसे वन प्रदेश को अई बंधो चल। और क्या क्या है उस वन प्रदेश की? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, ऐसे वन प्रदेश में अई बंधो चल। अब एक और आया है जीवित रसहरणम। तो जीवित रसहरण में कर लेते हैं, जीवने यह रसः तस्य अपहरणम, इस तरीके से अर्थ है इसका। रसस्य हरणम रसहरणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाना चाहिए। और जीविता नाम रसहरणम, जीवित रसहरणम, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष होना चाहिए। तो पूरे में ही षष्ठी तत्पुरुष है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, प्रस्तर के तल में क्या है? लता तरु गुल्मा। प्रस्तरस्य तलः प्रस्तर तलः, है ना, षष्ठी है, षष्ठी तत्पुरुष। और लता तरु गुल्मा, लताः च तरवः च गुल्माः च लता तरु गुल्माः, इस तरीके से इसमें क्या करना चाहिए? हमें द्वंद्व ही करना चाहिए, है ना। च लता अलग है, तरु अलग है, गुल्म अलग है। तो लताः वृक्षाः, और गुल्म से क्या तात्पर्य? लघु पौधे जो होते हैं उनके लिए। प्रस्तर के तल में ये सारी क्या है चीजें? प्रस्तर के नीचे, पत्थर के नीचे, है ना। नो भवन्तु पिष्टाः, नो भवन्तु पिष्टाः, पिष्टाः नो भवन्तु, ये इस तरीके से अर्थ होगा। पिष्टाः मतलब पिष्ट हो जाना है ना, एकदम पीस जाना, चूरन जैसा हो जाना, चूर्ण जैसा हो जाना। नो भवन्तु, है ना, हम बिल्कुल पिसेंगे नहीं,
ऐसे लता तरु गुलमा, ऐसे उनके हम कभी उनके नीचे क्या हो पिसेंगे नहीं। उनके जो है उनके अधः प्रदेश में रहने के कारण हम जो है कभी पिसेंगे नहीं। और पाषाणी, पाषाणी का क्या मतलब है? पाषाण के जो भवन होते हैं उनको पाषाणी शब्द का, पाषाणी, पाषाण के जो भवन होते थे ऐसी सभ्यता है ना। पाषाणी जो सभ्यता है उसमें निसर्गे, उसकी जो है प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता के नेचर प्रकृति में स्यात् न समाविष्टा, ठीक है, प्रकृति में क्या ना हो, समाविष्ट प्रविष्ट ना हो। सब पूरा पहले देख लेते हैं। मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम, मानव के लिए जीवन की कामना करें, नो जीवन मरणम, है ना। जीवित व्यक्ति के मरण की कामना ना करें। जीवते मरणम जीवन मरणम, चतुर्थी तत्पुरुष, जीवते मरणम जीवन मरणम, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाना चाहिए। जीवते मरणम जीवन मरणम, चतुर्थी तत्पुरुष। तो जीते हुए के लिए मरण की कामना ना हो। मानवाय जीवनम कामये, और पाषाणी सभ्यता के प्रकृति में स्यात् न समाविष्टा, उसमें जो है पत्थरों की जो सभ्यता है, पत्थरों के भवनों में हम लोग रहते हैं, ऐसी सभ्यता में न समाविष्टा, उसमें जो है हम नहीं रहे। तो रहे कहां? लता तरु गुल्मा, ठीक है, ठीक है। अब इसका संपूर्ण का भाव समझ लेते हैं। प्रस्तर के तल में, प्रस्तर तले, ठीक है, प्रस्तर तल का मतलब जो शिलाखंड आदि होते हैं उनके तल में जो लता वृक्ष तरु गुल्म इत्यादि जो होते हैं उनकी जगह क्या हो जाती हैं, उसकी तरह क्या हो जाना है हमको, पिष्टा न भवेयु, हम जो है उसकी तरह पिस नहीं सकते, है ना। पाषाणी सभ्यता में जो है, हालांकि जो वन प्रदेश है उनमें तो ये सारे निर्माण कार्य नहीं होते हैं, ये सब जो पत्थरों से जो भवन बनाना इत्यादि। तो जो वन हैं बिना मानव के जीवन के ही वे क्या होते हैं, दुष्कर होते हैं। मानव का जीवन वहां भी चला जाए पाषाणी सभ्यता तो वो भी जो है श्याम न समाविष्टा, है ना। तो उनके, और आगे अंतिम लाइन में क्या है कि मानव के जो जीवन की कामना कर रहे हैं कभी नो जीवन मरणम, है ना, उनके जन्म मरणों की इच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए शुचि पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण निर्मातुम, वो लोगों को प्रेरित कर रहा है कभी यहाँ पर, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पाठ भी कठिन था, और पहला पाठ है और कवि की दृष्टि पहले पाठ पे प्रश्नकर्ता की ज्यादा रहेगी। शब्दार्थ देख लेना, शब्दार्थ में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, और ठीक है, प्रश्न देख लेना। मैं चलता हूं सीधा भाषिक विस्तार पर। इसमें जो है क्या है, भाषिक विस्तार है, योग्यता विस्तार है, ठीक है। विलोम पद भी ढूंढ ही लेंगे आप, सुकरम दुष्करम दूषितम, है ना, गृह्णन्ति निर्मलम दानवाय शांता, ठीक है। प्रकृति ही एव स्याद् न एव ही अनंताः, ही अनंता कर लेंगे, ये ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। रिक्त स्थान भी पूर्ति हो ही जाएगी, प्रश्न निर्माण भी हो जाना, पर्यायवाची वाची पद हो भी जाएंगे, ठीक है, विलोम भी हो जाएंगे, और समस्त पद हैं। मलेन सहितम निर्मलम, मलेन सहितम निर्मलम, है ना। अब बेभाव किया है। हरिता च ये तरवः तेषाम, हरिताः च ये तरवः, मैंने बताया। ललिता च या लता, मैंने बात की थी इन सब की। नवा मालिका, मैंने सब किया है, ठीक है, ये सब मैंने बता दिए हैं। कज्जल मलिनम मैंने बोला है, आप लोग देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, दोबारा करिए, मैंने बता दिया है, अभ्यास भी साथ साथ करिए। अब देखो समास इसमें आ गया, तो हमें मुझे लगता है ये पाठ पढ़ने से पहले हमें समास पढ़ने चाहिए थे, इसलिए ये समास यहाँ दिए। खैर ये उदाहरण हमने देख लिया, व्याकरण वीथी में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समसनम समास, 4 प्रकार के यहाँ दिए हैं मुख्यतः, ठीक है। अब बेई बहुब्री तत्पुरुष और कर्मधारय को नए वगैरह सब जो है तत्पुरुष में उधर ही है, ठीक है। मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम मैं बताऊंगा, अव्ययी भाव कहाँ पर होता है, अव्ययम विभक्ति इत्यादि जो सूत्रों के माध्यम से। और समास को थोड़ा हमें सूत्रों के सहारा लेना पड़ेगा, व्याकरण वीथी में सामान्य बच्चों के हिसाब से हमें थोड़ा सूत्रों के हिसाब से लेना पड़ेगा। तत्पुरुष में ये शब्द हैं, ग्रामम गतः ग्राम गतः, शरणागतः शरणम आगतः इत्यादि। कर्मधारय के लिए ये शब्द हैं, ठीक है, ये पीताम्बरः, अगर पीताम्बरः होता तो बहुब्री होगा, और नपुंसक लिंग है पीताम्बरम तो पीतम च तदम्बरम, ठीक है। संख्या पूर्व दुगु सतसाकट आया था इसमें, ठीक है। बहुब्री के लिए भी देख लीजिए, ठीक है, बहुब्री में भी यहाँ पे समास दिया गया है,
अन्य पदार्थ प्रदान होता है बहुब्रीहि, ठीक है। अनेक कोटि सारा विगलित समृद्धम प्रक्षालित पादम, ठीक है। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, कर्मधारय भी दिया गया है। और भाव विस्तार में यहाँ पर जो है इसके बारे में पर्यावरण से क्या क्या चीजें संबद्ध होती हैं, क्या क्या भाव होते हैं, वो सारी दिए गए हैं। और कुछ श्लोक भी दिए गए हैं जो कि पर्यावरण से संबद्ध हैं। पृथ्वी परितः व्याप्य ताम आच्छाद्य स्थितिम चयत जगद आधार रूपे पर्यावरण होते। पर्यावरण की परिभाषा है पृथ्वी परितः व्याप्य, पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्य होकर के उसको आच्छाद्य करके जो स्थित है, जगत का आधार रूपे वही पर्यावरण है। प्रदूषण के विषय में सृष्टौ स्थितौ विनाशे च, स्कैन होने में बड़ा समय, निर्विज्ञ बहुनाशकम पंच तत्व विरुद्धम यत् साधितम तत्प्रदूषणम। प्रदूषण है सृष्टि और स्थिति के विनाश में, और लोगों की जो विज्ञ है वो बहुनाशकता है, पंच तत्व विरुद्ध है वो, ये जो है वही प्रदूषण है। प्रक्षिप्त वाहन धूम, बड़ा सरल सा है, ना समझ में आए तो मैं बता दूंगा। शोधनम रोपणम रक्षावर्धनम वायुवारिणम वनानाम वन्य वस्तूनाम भूमि संरक्षणम वर संकलिता संति तत्सम तद्भव शब्द है, ये जरा प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी भी, ठीक है। दुर्वह को दूभर भी कहते हैं। छंद परिचय में क्या है यहाँ पर, अस्मिन् गीते शुचि पर्यावरण ध्रुवकम स्थायी वर्तते, ध्रुवकम है, ठीक है, ध्रुवकम है जो हम गा रहे थे, ध्रुवकम स्थायी। तदर्थम सर्वत्र प्रतिपंक्ति 26 मात्रा सन्ति, इदं गीतिका छंदसः रूपम अस्ति। गीतिका छंद है ये, और 26 मात्रा प्रतिपंक्तियों में रहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज छंद परिचय में। अब छंद परिचय दिया है तो आपका लोड बढ़ाने वाली बात हो गई है, ठीक है। मैं आपको स्वविवेक से निर्णय लें, मैं आपका अध्ययन नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे मन में एक विचार है, आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, छंद परिचय, ठीक है। जथौ तु वंशस्त मुदीरितम जरौ, है ना, छंद पर सूर्या स्वैर्यदि, है ना, छंद परिचय। पिंगल जी को जरा थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। समझदार हैं आप लोग, इससे ज्यादा क्या ही मैं कहूँ।